है ऐना। ऐना एक छोटी लड़की है जो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है। ज्यादा लाड प्यार की वजह से बिगड़ चुकी है, जो काफी बदतमीज, शरारती और बड़ों का कहना ना मानने वाली बच्ची है। जब स्कूल की छुट्टियां हुई तो ऐना ने अपने पापा से दादी के घर गांव जाने के लिए जिद की। पापा, मुझे गांव जाना है, दादी के पास। मैं अपने स्कूल की सारी छुट्टियां वहां गुजारूंगी। तो ऐना की माँ कहने लगी, अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें गांव नहीं जाने दूंगी। पिछली बार भी तुमने सारी छुट्टियां वहां गुजारी थी और जिसकी वजह से स्कूल का काम कंप्लीट नहीं हुआ तो तुम्हारे एग्जाम में नंबर कम आए थे। नहीं, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मैं जाऊंगी मैं जाऊंगी। ऐना के पापा ने कहा, अरे जाने दो, क्या हुआ? दादी के घर ही तो जा रही है, छोटी बच्ची है, क्यों रुला रही हो उसे? तुम्हारे ही लाड प्यार ने इसे बिगाड़ रखा है, मैं नहीं जाने दूंगी। इस बार वो ज्यादा नहीं रुकेगी, वो जल्दी वापस आ जाएगी, जाने दो उसको। हाँ मम्मा, मैं वादा करती हूँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, प्लीज मुझे जाने दो। ऐना की जिद के आगे किसी की ना चली। उसकी माँ ने उससे वादा लिया कि वो इस बार गांव से जल्दी वापस आएगी तो उसे जाने की इजाजत दे दी। गांव के रास्ते में ऐना की नजर एक कुएं पर पड़ी जो काफी डरावना और खतरनाक था। ये रास्ते में कुआं कैसा? पहले कभी तो मैंने नहीं देखा। आना भी ये सोच ही रही थी कि इतने में उसके पापा ने कहा, लो बेटा, तुम्हारी दादी का घर आ गया है। दादी, दादी मैं आ गई, मैं आ गई दादी मैं आ गई। अरे आना बेटा, खुशामदीद। मुझे लगा इस बार छुट्टियों में तुम नहीं आ पाओगी। बहुत अच्छा किया, मैं भी अकेली और उदास हो गई थी। ऐना और दादी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। उन्होंने रात देर तक ढेर सारी बातें की। ऐना ने अपनी दादी से कहानी भी सुनी। सुबह होते ही ऐना के पापा घर जाने लगे और ऐना से कहा, ऐना बेटा, मैं घर जा रहा हूँ, तुम्हें जल्दी लेने आऊंगा। तुम्हें अपना वादा याद है ना? जी पापा, मुझे अपना वादा याद है। ये कहकर ऐना के पापा वापस चले गए। ऐना अपनी दादी से कहने लगी, दादी मैं बाहर अपने दोस्तों से मिलने जाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चले जाओ, पर सुनो, शाम होने से पहले घर वापस आ जाना। ठीक है दादी, मैं वापस आ जाऊंगी। ये कहकर आना अपनी दोस्त आरजू से मिलने के लिए घर से बाहर निकली। आना आरजू के घर की तरफ जा ही रही थी कि रास्ते में उसे आरजू ही मिल गई। अरे वाह आरजू, मैं तो तुमसे मिलने तुम्हारे घर की तरफ आ रही थी, पर ये क्या, तुम तो मुझे रास्ते में ही मिल गई। हाँ, मुझे शाम को ही पता चल गया था कि आना आई है, तो मैंने सोचा क्यों ना आना से मिलने मैं खुद जाऊं। दोनों दोस्तों ने आपस में ढेर सारी बातें की और बातों ही बातों में आना ने आरजू से गांव के बाहर वाले कुएं के बारे में पूछा। जब कुएं की बात आई तो आरजू के चेहरे का रंग बदल गया। तो आना ने कहा, अरे तुम क्यों इतना डर गई हो? क्या उस कुएं में कोई भूत या चुड़ैल है? तो आरजू ने उसको कुएं की सारी कहानी बता दी कि उस कुएं में एक चुड़ैल है जो बच्चों को खा जाती है। जो बच्चे अपनी मम्मा पापा की बात नहीं सुनते या उनको तंग करते हैं तो वो चुड़ैल उसको जिंदा खा जाती है। ये सुनकर आना जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, अरे आरजू, आजकल के जमाने में भी तुम चुड़ैलों और भूतों पे यकीन रखती हो। अरे चुड़ैल और भूत कुछ नहीं होता, तुम क्यों इतना डरती हो? अच्छा आरजू, फिर कल मिलते हैं, अब शाम होने वाली है। दादी ने कहा था शाम होने से पहले घर वापस आ जाना। घर की तरफ वापस लौटते हुए आना ने सोचा, क्यों ना एक बार उस कुएं को जाकर देख लूं कि वाकई उसमें चुड़ैल है या नहीं। जब आना कुएं के पास पहुंची तो दूर तक सन्नाटा था, कोई भी नहीं था। शाम भी होने वाली थी। आना को वाकई में डर लगने लगा, लेकिन उसने हिम्मत की और कुएं की तरफ आगे बढ़ी तो नीचे देखा कि कुएं में तो बहुत अंधेरा है पर उसमें कुछ चमक रहा था। ये देखकर आना डर गई और वापस घर की तरफ आ गई। अरे आना, तुम आ गई बेटा, हाथ मुंह धो लो, मैंने टेबल पे खाना लगा दिया है। खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो जाना, मुझे भी नींद आ रही है। उधर कुएं की चुड़ैल ने आना को देख लिया था। आना की तस्वीर उसकी आंखों में छप गई थी।
चुड़ैल ने कहा, आज रात मैं इस बच्ची को नहीं छोड़ूंगी। खाना खाने के बाद आना जब अपने कमरे में गई तो उसे नींद नहीं आ रही थी और उधर चुड़ैल आना को ढूंढने के लिए कुएं से बाहर निकली और गांव की गलियों में ढूंढ रही थी। आज तो मैं इस बच्ची को खा जाऊंगी, मैं इसको कच्चा खा जाऊंगी। मैं नहीं छोड़ूंगी इसको। जब एक घर के करीब पहुंची तो वहां से उसको आना की खुशबू महसूस हुई तो वो घर के दरवाजे के करीब आकर दरवाजा खटखटाने लगी। अरे ये इस वक्त कौन आ गया है? दादी भी सो गई हैं। पता नहीं दरवाजे पर कौन है। जाती हूँ, मैं खुद देखती हूँ। मगर मुझे डर लगता है कहीं बाहर चुड़ैल ना आ गई हो। ऐना ने जैसे ही दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया तो दरवाजा खटखटाने की आवाज बंद हो गई। तो ऐना ने दरवाजे के करीब होकर आवाज दी, कौन है बाहर? बाहर कौन है? जब किसी ने आवाज ना दी तो आना ने दरवाजा खोल दिया तो बाहर देखा कि एक बहुत खतरनाक चुड़ैल खड़ी है। ऐना चुड़ैल को देखकर हैरान हो गई। डर के मारे उसके मुंह से आवाज तक निकलना बंद हो गई। बस वो चुड़ैल को देखती जा रही थी। वो डरकर गिर गई और बेहोश हो गई। चुड़ैल ने आगे बढ़कर ऐना को उठाया तो ऐना चुड़ैल से कहने लगी, मत खाना, मुझे मत खाना। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम क्यों मुझे खाने आई हो? तो चुड़ैल ने ऐना से कहा, जो बच्चे बड़ों का कहना नहीं मानते और जिद करते हैं, मैं सिर्फ उनको खाती हूँ। अगर तुम ये आदत छोड़ दो तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं बड़ों के साथ बदतमीजी नहीं करूँगी, सबका कहना मानूंगी। बस एक बार मुझे मौका दे दो, मैं किसी को भी तंग नहीं करूँगी। मैं खुद को बदलने की कोशिश करूँगी, प्लीज मौका दे दो। चुड़ैल को ऐना पे रहम आ गया और ऐना की बातों का यकीन कर लिया। ऐना से वादा लिया कि वो आइंदा ऐसा नहीं करेगी और ऐना की जान छोड़ दी। सुबह होते ही ऐना ने सारी बात दादी को बताई तो दादी ने कहा, अरे बेटा, वो कोई चुड़ैल नहीं थी बल्कि तुम्हारी दोस्त आरजू की मम्मा थी। जब तुमने शहर से गांव आने की जिद की तो तुम्हारी मम्मा ने कॉल की थी तो तभी हमने ये सारा प्लान कर लिया था कि तुम्हें इस बार सबक जरूर सिखाएंगे। और इतने में आरजू और उसकी मम्मा भी आ गए और सब ने मिलकर ऐना का मजाक उड़ाया। मगर ऐना अपनी गलतियों की सज़ा पा चुकी थी और उसने अपने आप को बदल लिया था और सब उसके बदलाव को देखकर बहुत खुश थे।